नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि जय हो में। दोस्तों, हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं और पिथौरागढ़ जिला जो है वो हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अल्मोड़ा का हमने एक पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है और आज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का दूसरा पार्ट है, उसको भी आज हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चितई गोलू देवता टेम्पल तक हमने कल पढ़ लिया था और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, द्वारहाट मंदिर समूह भी कहाँ पड़ता है, आपका अल्मोड़ा में पड़ता है और इसको जो है हिमालय की द्वारिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? हिमालय की द्वारिका। अगर आपसे पूछा जाता है तो किसे बोला जाता है? द्वारहाट मंदिर समूह को हिमालय की द्वारिका बोला जाता है। उसके अलावा इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों, वो कत्यूरी राजाओं से ये संबंधित है। और दूसरी बात, यहाँ के 3 समूह काफी प्रचलित है, एक कचहरी, मनिया और रतनदेव। ठीक है, 3 जो मंदिर समूह है वो काफी प्रसिद्ध है। कौन सा? कचहरी, मनिया और रतनदेव का। ठीक है, उसके अलावा बिम्भांडेश्वर मंदिर अगर आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये आप लोगों का अल्मोड़ा में है और इसे उत्तर का काशी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तर का इसे काशी बोला गया है। क्लियर है? उसके अलावा विश्वत संक्रांति के दिन यहाँ पर स्यालदे बिखोदी का मेला लगता है। स्यालदे बिखोदी का मेला अगर आपसे पूछे कहाँ पर लगता है तो दोस्तों ये लगता है आपके अल्मोड़ा में और विश्वत संक्रांति के दिन ये लगता है। उसके अलावा यहाँ पर स्याई देवी का मंदिर है दोस्तों, मनीला देवी का यहाँ पर मंदिर है, ऊंटेश्वर महादेव का मंदिर अगर आपसे पूछा जाता है तो ये भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका अल्मोड़ा के अंतर्गत है। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ के प्रमुख मेले और उत्सव की बात करें तो देखिए, सोमनाथ मेला आपको पता होगा ये कहाँ पर लगता है, ये भी आपका अल्मोड़ा में लगता है। नंदा देवी उत्सव, ठीक है, इसकी शुरुआत दोस्तों 17वीं सदी से होती है। ठीक है, और किसके द्वारा होती है? द्योत चंद द्वारा इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, इस उत्सव की किसके द्वारा? द्योत चंद के द्वारा। ये आपके लिए हिस्ट्री का भी एक महत्वपूर्ण पर्सन है। उसके अलावा जागेश्वर के पास श्रावणी मेला लगता है और ये 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच ये आयोजित होता है। ठीक है, उसके अलावा गणनाथ मेला, दूनागिरी का मेला, दूनागिरी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि ये ऑप्शन में देहरादून भी दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दूनागिरी का जब भी मेले की बात की जाए तो ये आपका अल्मोड़ा में लगता है। बगवाली पोखर का मेला, ठीक है, उसके अलावा सालम रंग महोत्सव यहाँ पर लगता है, मासी मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, पहले मैंने बताया स्यालदे बिखोदी का मेला, ये कब लगता है? बैसाख संक्रांति को ये यहाँ पर लगता है। इतनी सी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ का, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर मेला लगता है और उसका कुछ व्यूज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये जो व्यूज है दोस्तों, ये नंदा देवी महोत्सव का है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इतना क्राउड और ये माता नंदा देवी की डोली जा रही है। ठीक है, तो नमन करिए और आगे बढ़िए। अब देखिए, विनाथेश्वर मेला यहाँ पर लगता है, नैथना देवी का मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, गुज्जर देव का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है और पुष्टि माता का मंदिर यहाँ पे। कुछ और फैक्ट थे जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख संस्थान जो यहाँ पर है उनके बारे में। देखिए, विवेकानंद, देखिए ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, कि विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद नाम जहां पर भी आए आपको ध्यान रखना पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला कहां पर है, तो ये आपका दोस्तों कहां है? अल्मोड़ा के अंदर है। ठीक है, इसकी स्थापना जुलाई 1924 में होती है और किसके द्वारा होती है? बोसी सैन, ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा पंडित जीबी पंत, ठीक है, जो पंडित गुरु गोविंद क्या नाम था, गोविंद वल्लभ पंत है, उनका राजकीय संग्रहालय यहाँ पर है। और कब स्टैब्लिश हुआ था ये? 1979 में। और आपको पता है 1979 में एक चीज और हुई थी, वो हुई थी यूकेडी, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना। ठीक है, कौन थे इसके पहले अध्यक्ष? देवीदत्त पंत। तो इस तरीके से आप लोग को रिलेटेड करके चीजों को याद रख सकते हो। ठीक है, विभिन्न राजवंशों का इतिहास यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, उसके अलावा पंडित जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान, ठीक है, पंडित जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान अगर आपसे पूछा जाता है तो ये भी आपका कहां पर है दोस्तों? अल्मोड़ा के अंतर्गत है। उसके अलावा उदय शंकर नृत्य व नाटक अकादमी अगर आपसे पूछा जाता है तो 2003 में इसकी स्थापना अल्मोड़ा में की जाती है। नाट्य व संगीत
अकादमी कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। ठीक है, उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये भी आपका कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, ये भी आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, तो देखो नाट्य नृत्य से जितने भी संबंधित होके विवेकानंद हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग किसी भी ट्रिक के माध्यम से याद रखिए। ठीक है, बार बार आप लोग इन चीजों को दोहराओगे तो डेफिनेटली आपको चीजें ध्यान रह जाएगी। ठीक है, आप देखिए 40 नंबर का अगर उत्तराखंड है और अगर आप बार बार रिपीटेशन वाली देखो पॉलिसी जो है ना इसे अपनाते हो तो आप कोई कितना भी कैसा भी एग्जाम आए तो 40 में से आप लोग 35% सही जरूर करके आओगे आप अपने एग्जाम में। ठीक है, गलत कर ही नहीं सकते हो। बस आपको जो इतनी सी जो जितना भी इतने से ज्यादा कंटेंट नहीं होगा ये पूरे उत्तराखंड का। ठीक है, इसको आपने कम कंटेंट को बार बार आपने अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये सारी बुकों का जो निचोड़ है ये आप लोगों को दिया जा रहा है यहाँ पर। उसके अलावा ये हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके अलावा यहाँ पर क्या है, अल्मोड़ा टाउन स्कूल। ठीक है, तो ये इसका तो नाम से ही पता चल रहा है 1907 में। ठीक है, उसके अलावा उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ पर है, तो ये आपका अल्मोड़ा में है। और कब ये इस्टेब्लिश होता है, 12 फरवरी 2004 को इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पर है, ये भी अल्मोड़ा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च, तो ये ताड़ीखेत एक जगह पड़ती है अल्मोड़ा में, वहां पर है दोस्तों। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री ये कहाँ पर है दोस्तों, ये भी आपके रानीखेत के अंदर है। इतनी सी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है बस। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ के कौन कौन से हुए हैं। शैलेश मटियानी का आपको नाम ध्यान रखना है। उसके अलावा गोरापंत जिनको क्या बोला जाता है, शिवानी बोला जाता है। भैरव दत्त पांडे उत्तराखंड के पहले आईसीएस थे ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भैरव दत्त पांडे क्या थे, उत्तराखंड के पहले आईसीएस, पहले आईएएस, अब आईएएस होते हैं तो पहले क्या हुआ करते थे दोस्तों, आईसीएस हुआ करते थे। ठीक है, देवकी नंदन पांडे जिनको ये इनका संबंध भी कहां से दोस्तों, इनका संबंध भी कुमाऊं से है और इन्हें कुमाऊं का गांधी बोला जाता है, अल्मोड़ा से इनका संबंध है। वैज्ञानिक घनानंद पांडे राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है, घनानंद पांडे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हरगोविंद पंत का भी यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी नहीं बोला जाता था। ठीक है, उसके अलावा हरगोविंद पंत क्यों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने ही ये क्या थे, एक ब्राह्मण थे। इन्होंने 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा तोड़ी थी। ठीक है, पहले देखो भाई, पहले के टाइम पे कभी भी ब्राह्मण जो हल होता है ना, देखो हल होते हैं उनका यूज नहीं करते थे। ठीक है, हल नहीं लगाते थे ब्राह्मण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, पहले के टाइम पे हल होते थे। ठीक है, बैलों से आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अब तो हल की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। तो आप लोग याद रखना इस चीज को कि 1928 में, ठीक है 1928 में तो कहां पर क्या इन्होंने हल लगाने की जो प्रथा है तो वो तोड़ी थी। अब देखो मैं आपको बता दूं ये सन आपको कैसे याद रखना है। देखो आप और जगह भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यहां से आप ये 8 उठाए। ठीक है, ये जो टेक्निक है इसको आप समझने का प्रयत्न करना। ठीक है, किया तो इसने बंदे ने, मतलब ये 1900 दौर का आदमी है तो किया इसने कब किया, 1928 में किया ना। तो ये आपको पीछे का 8 कैसे ध्यान रखना, अगर आप कुछ ना करें ये हल पूछा जाएगा प्रश्न कि हल ना चलाने की प्रथा को कब तोड़ा था, 1928 में, वहां पे भी ऑप्शन होगा। तो आपको कैसे रिलेट करना है, ये आपका हल है। ठीक है, यहां से इसको मिला लो, यहाँ ला को, और यहां से इसको मिला लो, तो ये किस से बन रहा है, यहां से अगर आप इसको मिलाओगे तो ला या हाई से ले लो। अगर आप ला भी नहीं लेते हो, हा लेते हो, यहां से इस हा को ऐसा मिला लीजिए आप, और ऐसा पूरा मिला लीजिए, तो आपको किसका शेप दिख रहा है, 8 का शेप दिख रहा है ना। तो आप लोगों के माइंड में हमेशा क्लिक करेगा, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, कि इस हल ना चलाने की प्रथा को कब तोड़ा था, 1928 में तोड़ा था। ठीक है, प्रसून जोशी है, इनको क्या बोला जाता है, ये भी इनका संबंध भी उत्तराखंड से है, एड गुरु ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको। ठीक है, तो इतनी सी बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा राम सिंह धोनी है, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, जय हिंद का नारा दिया गया था। ठीक है, नीलांबर दत्त जोशी है, राजा के प्रथम पद्म श्री प्राप्त करता है। ठीक है, नीलम दत्त जोशी। गिरीश तिवारी नाम सुना होगा, आता है पेपर में, गिरदा और गोरदा पूछे तो गौरी दत्त पांडे और गिरदा पूछे गिरीश तिवारी। ठीक है, इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हुए हैं। तो इतनी सी चीज थी दोस्तों
ठीक है, और चीजें हैं जो अल्मोड़ा से आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार आप एक चीज पूछते हैं, 1870 में क्या हुई थी, डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी जिसके अध्यक्षता किसने की थी, भीम सिंह ने की थी। ठीक है, 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकलता है, बुद्धि वल्लभ पंत इसके क्या रहते हैं, उस दौरान संपादक रहते हैं। 30 सितंबर 1916 किसका गठन होता है, कुमाऊं परिषद का। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब ऐसा है ना कि आप लोगों ने अगर प्रवक्ता का जो एग्जाम है उसको देखा होगा, तो जो हुआ था उसमें क्या पूछा था कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो वहां पर सभी बंदों को ये ध्यान था कि टिहरी जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1939 को हुई थी, लेकिन वहां पर कंफ्यूज करने के लिए उसने बहुत सारी क्या दे दिया, उसका एग्जैक्ट टाइम दे दिया, 23 जनवरी 1939 ऑप्शन में दे दिया, 23 जुलाई दे दिया, 23 मार्च दे दिया। तो जिस बंदे ने थोड़ा सा उसकी डेट को नहीं पढ़ा होगा, याद करने की कोशिश नहीं की होगी, तो वो बंदा वहां पर बेहोश होकर वापस आया होगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उत्तराखंड के अंदर है, देश के अंदर है, उनकी आप पूरी की पूरी डेट खंगालने की आप कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर कुमाऊं परिषद का जो गठन है दोस्तों, वो होता है 30 सितंबर 1916। ठीक है, 30 सितंबर 1916। तो अब देखो ये 30 आपको कैसे ध्यान रखना है, 30 सितंबर को आपको कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, सितंबर भी आप लोग रख लोगे 1916, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी जो क्वेश्चन है आपका उसी में आपका आंसर छिपा है, आपको इसका ऊ पकड़ना है। ठीक है, ऊ पकड़ा, ऊ आपको दिख रहा होगा, किस शेप में दिख रहा है दोस्तों, 3 की शेप में दिख रहा है, वो 3 के शेप में होता है। और जो जीरो है ये आप इस मात्रा को ऐसा बना लो, ठीक है, ऐसा करके इसको बना लो, तो ये क्या बन गया, ये 30 के दिख रहा है ना, तो यानी कि हमारे प्रश्न में ही हमको क्या दिख रहा है, हमारा आंसर दिख रहा है। इस चीज को सीख लेना आपने, तो आपको सारी डेटें याद रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान बिस्नी, जब नमक सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था पूरे देश में गांधी जी के द्वारा, तो उस टाइम पे 1930 की बात है दोस्तों, बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर जो तिरंगा है वो फहराया गया था। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखनी है, 1937 में सोमेश्वर के चनोदा के पास, 1937 की बात है दोस्तों, 1937 की बात है, चनोदा के पास शांतिलाल द्विवेदी के प्रयासों से गांधी आश्रम की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। उसके अलावा अगस्त 1942 में देघाट गोलीकांड होता है दोस्तों। ठीक है, और इस गोलीकांड में क्या होती है, हीरामणि बद्रीदत्त पांडे कांडपाल, ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल, ठीक है, इन्होंने एक आश्रम भी बसाया था, देघाट आश्रम, कहां पर, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो इनकी भी क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इतने फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा अल्मोड़ा में, अब देखो ये प्रश्न ध्यान रखना, अल्मोड़ा में कुमाऊं रामलीला, ठीक है, अल्मोड़ा में कुमाऊं रामलीला की शुरुआत कब हुई थी, 1860 में हुई थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। इसका जो श्रेय है दोस्तों वो किसको जाता है, वो जाता है हमारे देवी दत्त जोशी जी को। किसके जाता है दोस्तों, देवी दत्त जोशी जी को इसका श्रेय जाता है। कुमाऊं में होने वाली, देखिए ये पूछा जाता है कि कुमाऊं में होने वाली जो रामलीला है वो किस शैली में होती है, गढ़वाली शैली में होती है, कुमाऊनी शैली में होती है, ठीक है, अल्मोड़ा शैली में होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा है, अगर आपको चीजें पता है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि गढ़वाली दे रखा, कुमाऊनी दे रखा, तो कुमाऊं में होती भाई, तो कुमाऊनी शैली में होगी, नहीं। जो यहाँ पर रामलीला होती है कुमाऊं में, ये कैसी होती है दोस्तों, ये अल्मोड़ा शैली में होती है। चलिए, डोल कल्याणी आश्रम आपसे पूछा जाता है, तो ये आपके अल्मोड़ा में है। इस आश्रम की स्थापना परम योगी कल्याण दास ने 1990 में की थी, 1990 में की थी। ठीक है, उसके अलावा 4 जून 1945 को, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, भूकंप भी पूछा जाता है कि अल्मोड़ा में कब भूकंप आया था। ठीक है, जैसे पिछली बार नैनीताल का पूछा था कि नैनीताल में कब भूस्खलन आया था, तो जिसको 1880 पता होगा तो उसने तो लगा लिया होगा, जिसको नहीं पता होगा तो वो क्या लगाएगा बेचारा। ठीक है, तो 4 जून 1945 को अल्मोड़ा में 6.5 रिएक्टर का स्केल है, स्केल पे क्या आया था, रिएक्टर तीव्रता का क्या आया था, भूकंप आया था दोस्तों। ठीक है, 6.5 का कब आया था, 4 जून
1945 को, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये ध्यान चीजें। 8 मंजिला पार्किंग स्थल कहाँ है? अल्मोड़ा में। मोहन जोशी पार्क कहाँ है? अल्मोड़ा में आपका। उपट अल्मोड़ा में 9 कोनों वाला गोल्फ का मैदान है, ठीक है, उपट अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है, 9 कोनों वाला गोल्फ का मैदान आपसे पूछा जाता है, ये कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा के अंदर है। ज्यादा परेशान होने की दोस्तों जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर 1942, ध्यान रखना दोस्तों, इस डेट को आप बहुत ढंग से ध्यान रखना। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप डेट को ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ में कांग्रेस मुख्यालय में गोलीबारी हुई, ठीक है। खुमाड़ नामक स्थान, सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ नामक, ठीक है, स्थान पर कांग्रेस मुख्यालय में गोलीबारी हुई और गांधी जी ने सल्ट क्षेत्र की इस घटना को कुमाऊं के वारदोली की संज्ञा दी, ठीक है। ये पूछा जाता है कुमाऊं का वारदाली किसे बोला जाता है? तो सल्ट क्षेत्र को बोला जाता है, और सल्ट अगर ऑप्शन में नहीं है तो खुमाड़ कर लेना, ठीक है। वैसे गढ़वाल का बारदोली किसे बोला जाता है? तो बुजड़ू नामक का जो स्थान है उसे गढ़वाल का बारदोली बोला जाता है। और ये घटना कब हुई दोस्तों, ठीक है, हो सकता है इस बार डेट पूछ ले एग्जिट कि ये घटना कब हुई, तो 5 सितंबर 1942। मैं बोलता हूं कि सबको याद रहेगा, सितंबर भी याद रहेगा, लेकिन इस 5 को ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा कि टीचर डे, ठीक है, वो टीचर डे था, ठीक है, और गांधी जी ने बोला था कि ये कुमाऊं का बारदोली बोला उसने सल्ट को, ठीक है। तो गांधी जी क्या है? गुरु है ना, गुरु समान है हम सबके लिए, ठीक है। उनकी कितनी अच्छी बुक है, कितना कुछ हम उनसे सीखते हैं, क्या क्या बातें कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी हमारे क्या हुए? गुरु हुए, ठीक है। हिंसा मत करो, अहिंसा के रास्ते पर चलो। तो ये सब चीजें कौन बताता है? गुरु बताता है, रिलेटेड करना, ठीक है। और गुरु को क्या समर्पित होता है? क्या समर्पित होता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। तो यानी कि गुरु से आप लोग इतनी लंबी कहानी के बाद आप गुरु से याद रख सकते हो कि जो ये घटना है ये कब हुई? ये 5 सितंबर 1942 को हुई। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए, इसके अलावा अल्मोड़ा में ही कुमाऊं रेजिमेंट है, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना होती है दोस्तों 27 अक्टूबर 1945 को होती है, ठीक है। 27 अक्टूबर 1945 को क्या होती है? कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है, ठीक है। 1948 से, ठीक है, 1948 में आप लोगों को पता है 27 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो जाती है। 1948 में आगरा से रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय लाया गया। कब लाया गया? 1948 में। ये आपको ध्यान रखना है। सोमनाथ शर्मा का नाम आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता कौन हुए? सोमनाथ शर्मा हुए, ठीक है। उसके अलावा 1962 चीन युद्ध के समय मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला, ठीक है। मेजर शैतान सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है अगर पूछा जाता है किस व्यक्ति को 1960 के युद्ध में क्या हुआ, परमवीर चक्र मिला, तो वो कौन है? शैतान शर्मा। और पहला किसको मिला? सोमनाथ शर्मा, ठीक है। शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह और सोमनाथ शर्मा, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर 1988 में पहला डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए, इतनी सी बातें थी दोस्तों। कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नैनीताल जिला। आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से चीज़ों को आप लोग अपने आप में निरंतर रूप से सुधार करते रहिए। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, बाकी जय हो दोस्तों।